हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की जो रेंज है उनमें कौन से पर्टिकुलर उसको हम फ्रिक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हर्ट्ज या 1 हर्ट्ज से लेके आगे अगर मैं देखूँ गीगा हर्ट्ज टेरा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी हमारी जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो अगर मैं बोलूँ तो उसको हम डिफरेंट रेंज की बात करूँ तो उसे हम वर्ड क्या यूज़ कर लेते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये हमारे मैंने एक स्केल खींचने के लिए एक स्पेक्ट्रम की बात कर ली हमने, और ये आपका एक स्पेक्ट्रम यहाँ पे बन गया। ठीक है, सो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन जो स्टार्ट होता है दैट इज द अराउंड 30 हर्ट्ज। सो यहाँ पे मैं पहले स्केल लिख देता हूँ, 30 हर्ट्ज हो गया। फिर पहले लाइन खींच के ये आपका हो गया 300 हर्ट्ज। फिर 3 किलो हर्ट्ज, कुछ ऐसे बनता जाता है। फिर 300 किलो हर्ट्ज, दैन आपका आ जाता है 3 मेगा हर्ट्ज, दैन 30 मेगा हर्ट्ज, 300 मेगा हर्ट्ज। फिर इसके बाद गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट हो जाता है, 3 गीगाहर्ट्ज, दैन 30 गीगाहर्ट्ज, दैन 300 गीगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी रेंज है डिफरेंट डिफरेंट। फिर इसके बाद हमारी मिलीमीटर्स वेव आ जाती है जिन्हें हम बोलते हैं वेव्स। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी रहेंगी ये हमारी क्या रहेंगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मिलीमीटर वेव्स, जो आपको नोट्स में प्रॉपर मिल जाएगा। देन आगे जाके हमें मिल जाती है इंफ्रारेड। सो इन्हें हम बोलते हैं इंफ्रारेड। और आगे विजिबल लाइट्स। देन इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं इस पोर्शन को इस तरह से। सो यहाँ पे आपको इंफ्रारेड और यहाँ पे एक्सरे, ये आपकी होती है विजिबल लाइट्स। ठीक है, सो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे हमारे हमने क्या लिखी, फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, अगर मैं इनकी वेवलेंथ के बारे में बात करूँ तो अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। वेवलेंथ में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, वेवलेंथ बढ़ती है यहाँ से इस फॉर्म में। सो यहाँ पे वेवलेंथ की बात करूँ, सो अगर मैं बात करूँ इंफ्रारेड वाला सेक्शन, सो दैट इज स्टार्टेड अराउंड 0.7 टू 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, और यहीं अगर मिलीमीटर वेव की बात करूँ सो दैट इज 10⁻⁻4 मीटर से जो वेवलेंथ होती है 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, फिर 10⁻⁻3 से 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर, देन 1 मीटर, देन दिस इज 10 मीटर, 10 स्क्वायर मीटर। इस तरह से ये इंक्रीज करती जाती है, 10⁻4 मीटर, 10⁻5, 10⁻6 और 10⁻7। इस तरह से ये इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं ELF, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, ELF नॉट M। चलिए, सो दिस इज ELF। फिर वेरिला, देन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। इस तरह से ये रेंज सारी हमारी हो जाती है, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। सो ये सारे पैरामीटर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आई थिंक हाँ
300 3 kilohertz. Let me check. 300 3 megahertz, 30 megahertz. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ELF यहाँ पे एक और होता है जो मिसिंग है, सो दैट इज भी 300 गीगाहर्ट्ज यहाँ तक जाती है। सो स्टार्टिंग की ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी में काउंट होती है। यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एंड दिस इज 300 मेगाहर्ट्ज तक, ये 30 से किलोहर्ट्ज तक, और किलोहर्ट्ज से यहाँ पे 300 मेगाहर्ट्ज तक ये हमारी मीडियम में आती है, और यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी आती है, ये वाली मीडियम और ये लो फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से ये हमारा पूरा स्पेक्ट्रम होता है जो नोट्स में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। यही अगर मैं बात करूँ तो इस पे बेस्ड हमारे क्या होते हैं, हमारे एप्लीकेशंस होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम की। अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी बैंड की, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे 3 4 लिख रहा हूँ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी एक टेबल बना लेंगे हम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैंड हो गया, और यहाँ पे हमने वेवलेंथ लिख दी। आप वेवलेंथ अगर एग्जाम में यूज़ करना चाहें तो लिख सकते हैं एप्लीकेशंस। सो अगर सबसे बात करूँ तो सबसे पहले मेरे क्या आती थी, 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज, ठीक है, जिसे हम बोलते थे एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। सो इसकी वेवलेंथ होती थी 10⁴ किलोमीटर टू 10⁻³ किलोमीटर। एंड जो एप्लीकेशन होते हैं वो पावर ट्रांसमिशन में जब भी हम बात करते हैं तो हमारी जो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी होती है वो काम आती है। सो पावर ट्रांसमिशन में काम आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट होती थी हमारी 300 हर्ट्ज टू 3 किलो हर्ट्ज, दैट इज नोन एज द वॉइस फ्रीक्वेंसी। वॉइस फ्रीक्वेंसी VF से हम इसे रिप्रेजेंट करते थे, और यहाँ की जो इसकी बैंडविड्थ होती थी वो होते थे 10⁻³ किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। एंड इसके एप्लीकेशन की बात करूँ तो जो भी ऑडियो एप्लीकेशन होते थे वो उसमें आते हैं, ऑडियो एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारी आती थी, अगर मैं बात करूँ 3 किलो हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज, दैट इज द वेरी low frequency VLF, very low frequency, and this 100 kilometer to 10 kilometer, and that is used military communication, and you can use in submarine or navy, submarine and navy। सो ये फ्रीक्वेंसी हमारी रेंज वहाँ पे यूज़ होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सो दैट इज अगेन 30 किलो हर्ट्ज टू, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दिस इज 300 किलो हर्ट्ज, इसे हम बोलते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी, और LF से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेंज इज 10 किलोमीटर। वेवलेंथ की बात करूं टू 1 किलोमीटर लॉन्ग वेव्स। सो एयरोनॉटिकल में हम यूज़ करते हैं, और मरीन में भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेविगेशन में हम यूज़ करते हैं ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 300 किलोहर्ट्ज तक हो गया था, सो 300 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज 30 megahertz, that is called medium frequency। So 1 kilometer to 100 meter, that is the wavelength। मीडियम वेव्स इसे बोलते हैं। सो AM रेडियो वेव्स में हम इसकी यूज़ करते हैं, जो भी AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। मरीन में भी यूज़ करते हैं और नॉटिकल में भी यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द 30 मेगाहर्ट्ज हो गया था, सो नेक्स्ट वन इज़ द 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, 3 megahertz to 30 megahertz, and this is जो वेवलेंथ होती है 100 मीटर टू 10 मीटर। शॉर्ट वेव्स होती हैं हमारे, तो जो शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन हो गए और CB कम्युनिकेशन हो गए, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो जितने भी शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन हो गए वहाँ पे हम ये शॉर्ट वेव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ, सो दैट इज़ देयर फ्रॉम 30 मेगाहर्ट्ज टू
300 megahertz, 300 megahertz, and at this period, this wavelength is 10 meter to 1 meter, and that is used for TV broadcasting. So ये आपकी यूज़ होती है ब्रॉडकास्टिंग एंड आल्सो यूज़ FM ब्रॉडकास्टिंग, जो आप सुनते हो FM, सो वहाँ पे भी यूज़ होती है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सो दैट इज़ फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 3 गीगाहर्ट्ज़, एंड इसके लिए जो वेवलेंथ होती है वो होती है 1 मीटर टू 10 सेंटीमीटर, जैसे हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स. सो दैट इज़ योर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी टीवी चैनल जो होते हैं UHF टीवी चैनल्स, उनमें हम यूज़ करते हैं. सेलुलर फ़ोन में यही वाली रेंज यूज़ करते हैं, सेलुलर फ़ोन्स. ठीक है, मिलिट्री एप्लीकेशन में भी वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस फ्रिक्वेंसी. ठीक है, नेक्स्ट जो वन आती है दैट इज़ द 3 गीगाहर्ट्ज़ टू 30 गीगाहर्ट्ज़. ठीक है, 30 गीगाहर्ट्ज़, एंड इसमें जो बैंडविड्थ हो जाती है वो -1 मीटर टू दैट इज़ 10⁻⁻² मीटर. क्लियर. एंड इसके एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ठीक है, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में या रेडार में हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, सो दैट इज़ ये जो फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज़ टू 30 है, दैट इज़ नोन एज SHF, दैट इज सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, इसे हम बोलते हैं सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. लास्ट में जो होती है दैट इज 30 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़. ठीक है, EHF एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, EHF एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. क्लियर. सो जो उसके वेवलेंथ होते हैं 10⁻⁻² मीटर टू 10⁻⁻³ मीटर, एंड इसको भी स्टेलाइज सैटेलाइट जो हमारे होते हैं एंड कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गए आपके क्या सारे के सारे एप्लीकेशंस, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें और उसकी वेवलेंथ में एंड उसके एप्लीकेशन. सो कभी कभी ये 7 मार्क्स में आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया और उसके एप्लीकेशंस हो गए. तो ये आपका हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन. थैंक यू स्टूडेंट्स.